केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के वेटनरी कॉलेज मैदान से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर अनु सिंह ने नितिन गडकरी और डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर जबलपुर की लंबित और पूर्व मांगों को उनके सम्मुख रखा। महापौर ने नितिन गडकरी से मुलाकात के संबंध में पत्रकारों को बताया कि डॉक्टर अंबेडकर चौक से अब्दुल हामिद चौक तक एक फ्लाईओवर ब्रिज की पुरानी मांग है, जिसे प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान स्वीकृत किया गया था। उसे शीघ्र बनाने और मदन महल से धुआंधार तक रोपवे निर्माण को शुरू करने के लिए मांग रखी गई। नितिन गडकरी और डॉक्टर मोहन यादव से महापौर ने जबलपुर को उप राजधानी बनाने की मांग की। माननीय गडकरी साहब और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आज जबलपुर आगमन हुआ, मैं गया, उनका स्वागत किया। उसके साथ मैंने दोनों से मांगे रखी। माननीय नितिन गडकरी जी से मैंने प्रमुख तौर पर दो मांगे रखी। एक मांग मेरी थी, ये जो हमारा फ्लाईओवर है अंबेडकर चौक से लेकर और अब्दुल हमीद चौक तक, एक वहाँ जो फ्लाईओवर पूर्व निर्धारित वो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय लखन घनघोरी जी की मांग पर वो सरकार में आया था जब कांग्रेस की सरकार थी, एक उसकी मांग की। दूसरा मैंने एक रोपवे की मांग जो मैं पहले से कर रहा हूँ और उसको हम लोगों ने अपने बजट में भी लिया था, परंतु कुछ क्लियरिटी नहीं होने के कारण मैंने आज उनसे नितिन गडकरी साहब से मांग की है कि मदन महल किले से और हमारा धुआंधार तक एक रोपवे जिसमें 4 स्टॉपेज हों बीच में, एक ऐसा रोपवे बनाया जाए। दो मांगे उनसे करी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि जबलपुर शहर के विकास के लिए एक पूर्व के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से भी मैंने जो मांग की थी 5,000 करोड़ कैसे कैसे जबलपुर शहर में लगाया जाए, 5 वर्ष में कैसे जबलपुर महानगर भोपाल इंदौर से बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी एक पूरी रूपरेखा, पूरी एक विजन डॉक्यूमेंट मैंने बना के दिया था, वो आज उनको भी दिया मैंने। उसके साथ साथ उनसे मांग की कि पिछले वर्ष और पिछले वर्षों की अपेक्षा में इस वर्ष हम लोगों को 100 करोड़ रुपए की राशि कम आई है स्टेट गवर्नमेंट से। जो हमारा अधिकार है वो 100 करोड़ की राशि जल्दी रिलीज़ की जाए। और चूँकि हमारा 1 महीने और 13 दिन से ज़्यादा हमारा पोर्टल जब हैक हुआ था तो हमारे मॉड्यूल्स चालू नहीं हुए। प्रॉपर्टी टैक्स का मॉड्यूल आज भी चालू नहीं हुआ, उसको चालू किया जाए। उसके साथ जबलपुर शहर को उप राजधानी बनाए जाने के लिए मैंने आज मांग की है और उनसे कहा है कि हर वर्ष एक कैबिनेट की बड़ी बैठक होना चाहिए और उसमें बड़ी सौगातें, 400 करोड़ नहीं, जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी के समय में 3,000 करोड़ की सौगात मिली थी, ऐसी ही हमको सौगातें जबलपुर शहर को मिलना चाहिए। यही मैंने आज उनसे दोनों से मांग की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में इन मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और इनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जबलपुर के गंगानगर में स्थित सनराइज स्कूल का वार्षिक उत्सव मानस भवन में आयोजित किया गया। संस्था के विद्यार्थियों द्वारा अनेक सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यार्थियों ने विभिन्न आकर्षक वेशभूषा में अपनी कला का प्रदर्शन किया। संस्था के लोगों का कहना था कि उनके विद्यालय में गरीब विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है। यही वजह है कि आज ये संस्था गंगानगर के अलावा रामपुर, छापर और अन्य क्षेत्रों में चलाई जा रही है। ये हमारे ससुर जी, हमारे फैमिली मेम्बर्स में से सबसे मेन समर्पण था हमारे ससुर जी का, कि उनका कहना था कि हम गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ अच्छा कार्य करें और हम सभी परिवारजनों ने मिलकर एक विद्यालय बहुत ही निचले स्तर से आरंभ किया और आज जाकर थोड़ी सी उन्नति हुई है। हमारे जो विद्यालय में है अधिकतर गरीब छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं और अपना 100% देने का प्रयास हम सभी मिलकर कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है, नाटक का आयोजन है, जिसे प्रकृति संरक्षण का और सबसे मेन है कि मानवता का संदेश दिया जा रहा है बच्चों के द्वारा। जबलपुर के मदन महल थाना प्रभारी प्रवीण धुर्वे ने बताया कि राधिका गुलाटी उम्र 35 वर्ष निवासी अमनपुर थाना मदन महल ने लिखित शिकायत की
कि वह घर से ही बेकरी का काम करती है कि शाम 6 बजे जब वह अपने घर में थी उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नागपुर रोड मदन महल शाखा स्थित उसके खाते से गूगल पे से 92,500 रुपये नीतू देवी के खाते में चले गए, जिसका रेफरेंस नंबर उसे प्राप्त हुआ, जबकि उसके द्वारा किसी को पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए गए थे। उक्त मैसेज के बाद उसे अपने नेट बैंकिंग से चेक करने पर पता चला कि उसके खाते से 92,500 रुपये निकालकर धोखाधड़ी की गई है। थाना मदन महल क्षेत्र में राधिका गुलाटी जो रहती हैं उनकी तरफ शिकायत दर्ज कराई गई है कि उनसे एक बैंक फ्रॉड हुआ है जिसमें उनसे 92,000 की धोखाधड़ी हुई है, उनके अकाउंट से डिडक्शन हुआ है। उनकी शिकायत पर अपराध दर्ज करके धारा 420 का विवेचना की जा रही है। जबलपुर के पनागर थाने में 25 वर्षीय महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना पनागर थाना के उर्दू आखुर्द गांव की है। वीडियो वायरल होने के बाद पनागर पुलिस अब इस घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों जबलपुर के वंशकार परिवार में एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान एक महिला के साथ इसलिए पिटाई की गई क्योंकि उसने नाक में नथ पहने हुई थी। महिला पर जब समाज के लोगों की नजर पड़ी तो समाज के ही कुछ पुरुषों ने पिटाई शुरू कर दी। महिला के साथ मारपीट करने का वीडियो भी सामने आया है। महिला की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने समाज के खिलाफ जाकर नाक में छेद करवाकर नथ पहन ली थी। इसके बाद समाज के लोग महिला को नथुनिया कहकर अपमानित करने लगे थे और उसकी पिटाई की। दरअसल क्या है, महिलाएं पहले नाक की नथनी पहनती थी, अब बैन समाज की महिलाएं नाक की नथनी नहीं पहनती थी। तो अब इस पुराने जो मुखिया है, सरपंच है, वो अपनी रूढ़िवादी सोच को लेके बोल रहे हैं कि आप नाक छिदाएंगे तो आपको समाज से बंद कर दिया जाएगा। पुराने संदर्भ को लेकर, पुरानी बातों को लेकर, पुरानी रूढ़िवादी सोच को लेकर लोगों में अब अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि अगर आपने नाक छिदवाया तो आप हमारे समाज का यानी आप हमारे समाज में गलत रूढ़ि फैला रहे हैं। अगर आप नाक छिदवा लेंगे तो हम आपको अपनी रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखेंगे, समाज से बेदखल कर दिया जाएगा, समाज में आपको दंड की दिया जाएगा, जो समाज से बनेगा उचित दंड वो आपको समाज को देना पड़ेगा। उन्हें आज शब्दों का भी उपयोग किया जा रहा है, मारपीट की भी धारा उनको समझाया जा रहा है, जबरदस्ती उनको प्रेशराइज किया, जबकि किसी भी संविधान में या किसी भी लॉ में या किसी भी धारा में स्वतंत्र भारत देश में महिलाओं का श्रृंगार ही नाक छिदवाना है। आप उसे किसी भी हस्तक्षेप पे रोक नहीं सकते। इसलिए कल हमने एसपी महोदय जी को ज्ञापन दिया है संतोष जी के खिलाफ, कालीचरण के खिलाफ, अनिल वैन जी के खिलाफ, कि जो लोग इस तरीके की रूढ़िवादी सोच को हमारे समाज में फैला रहे हैं, महिलाओं के प्रति महिलाओं को अहीनता का सोच दिया जा रहा है। हमने एसपी सर से मांग रखी कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।